जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 21/3/2024 को जो आप लोग का प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में, उसका अभी हम लोग टोटल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बता दें साथियों कि क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है, क्वेश्चन नंबर 25 तक यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया था। और थोड़ा सा मतलब तबीयत थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ा गया था भैया, गर्मी ज़्यादा था, सर्वर दर्द कर रहा था, इसीलिए 25 तक ही हम आप लोग का जो है क्लास बंद कर दिए थे। तो अब जो है अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से जितना भी क्वेश्चन बचा है ना, टोटल क्वेश्चन को हम लोग अभी कवर कर लेंगे। और अगर आप लोग 25 तक क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें 13 टोटल बिहार पुलिस के अभी तक मैंने क्लासेस कराए हैं। और सभी आप लोग के प्रीवियस ईयर के ऐसे ही जैसे सेट्स है ना ये वाला, ऐसे ही टोटल आप लोग के 13 सेट्स कंप्लीट कराया गया है। जा करके सभी क्लासेस को वॉच कर लीजिए, आप लोग के री एग्जाम के लिए रामबाण क्लासेस है साथियों। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का, देखिए प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा, गोनाडोट्रोपिन भी नहीं होगा, यहाँ पर एस्ट्रोजन होगा। क्या होगा? एस्ट्रोजन होगा। एस्ट्रोजन इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो एस्ट्रोजन इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते देखते हैं इसी प्रकार 27 नंबर, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। तो पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कौन सी है? तो मेंटल है। कौन है? मेंटल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो देखिए वंशागति के क्रोमोसोमवाद का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था साथियों? तो सही जवाब होगा हम लोग का मेंडल ने नहीं किया था, डी व्रीज ने भी नहीं किया था, तो सटन एवं बोवेरी ने किया था। सटन एवं बोवेरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन में से ये आता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो सही जवाब होगा हम लोग का अंग्रेजी नहीं, फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली भी नहीं, डच सही जवाब होगा इसका, डच। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डच। दोस्त जिस प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इसी प्रकार का क्वेश्चंस का मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ अरेंज किया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ में देखिएगा तो देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ में आप लोग को कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं मैंने, जैसे कि इसमें आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के जैसे पीडीएफ का हम एक आप लोग के लिए छोटा सा सैंपल रखे हैं। इस पीडीएफ में साथियों आप लोग के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, जी हाँ साथियों, प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन कवर कराया गया है। उस पर नए पैटर्न पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आप लोग को भी मालूम है कि अब बिहार पुलिस सिर्फ रिटन एग्जाम जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर का है, सिर्फ आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है भैया, सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका कोई भी नंबर आप लोग को नहीं मिलने वाला है। क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 65 भैया, जनरल का कट ऑफ गया था पिछली बार, तो 60 से 65 नंबर इजीली आप मेरे पीडीएफ से ही सिर्फ ला सकते हैं। इस पीडीएफ में आप लोग को हम 7000 प्लस क्वेश्चन डाले हैं, 7 के प्लस क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में आप लोगों के लिए डाला है साथियों। अगर आप लोग इस पीडीएफ को ले लेते हैं ना, तो हम वादा करते हैं ना भैया कि आप लोग का रिटन तो क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। रिटन इजीली एकदम आप लोग जो है ना रिटन री एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अगर आप लोग रिटन को निकालना चाहते हैं और रिटन को निकाल के भैया अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सअप कर देना होगा, क्योंकि जितने भी पैटर्न पर आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हैं प्रीवियस ईयर वाला। उसके बाद उस पर नए नए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हुए हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग को कितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं? 7000 प्लस क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जीके स्पेशल ये पीडीएफ है साथियों, जीके स्पेशल पीडीएफ आप लोग को सिंपली इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर देना होगा। व्हाट्सएप करके बोलिएगा कि भैया जीके स्पेशल 7/2024 के री एग्जाम के लिए हमें दे दीजिए। आप लोग को इस पीडीएफ दे दिया जाएगा। 7000 प्लस क्वेश्चन सिर्फ 30 रुपए में ये पीडीएफ आप लोग को दिया जा रहा है। मात्र 30 रुपए में आप लोग री एग्जाम को इजीली घर बैठे बैठे क्रैक कर सकते हैं। हाँ, पीडीएफ लेकर के पढ़ना होगा भाई,
पीडीएफ लेकर के कम से कम 2 बार इसको पढ़ना होगा। ये नहीं कि मोबाइल में रख दिया बोलिएगा कि ऐसे ही निकल जाए परीक्षा, तो कभी नहीं निकलेगा। 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पक्का बोल रहे हैं कि एकदम फिक्स है कि आप लोग का रिटेन तो भैया किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। चलिए, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? देखिए साथियों, लाइट कट गया था। चलिए फिर से हम लोग वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रेक हो गया हमारा। ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा मन नहीं लगता, वो वाला जो रहता है ना कि वो वाला रिदम फॉलो नहीं हो पाता है। लाइट कट गया था, आप लोग को थोड़ा सा बतलाए हैं पीडीएफ के बारे में। चलिए, वैसे आप लोग नंबर नहीं नोट किए हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। 78 70 14 12 38 नंबर नोट कर लीजिएगा। लाइट कटने की वजह से भैया हम लोग फिर से 30 से क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। 30 नंबर का रहा है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो वो घटना कौन सा था? तो देखिए, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, ये घटना जो था ना, ये अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। कौन सा घटना? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा साथियों, रामबाण पीडीएफ आप लोग के लिए मैंने बनाया हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को डैश भी कहा जाता है। तो देखिए, रचनात्मक प्लेट सीमा को जो है साथियों, वो अपसारी प्लेट सीमाएं भी कहा जाता है। अपसारी प्लेट सीमाएं भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, तने में कॉम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं डैश हैं। तो क्या है भैया? तो आइए देखिए सही जवाब। देखिए, तने में कॉम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं जो हैं वो हमारे साथियों द्वितीयक जाइलम है। कौन सा है? द्वितीयक जाइलम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्वितीयक जाइलम है, ठीक है, द्वितीयक जाइलम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, एक बार एग्जाम में पूछ सकता है। द्वितीयक जाइलम इसका सही जवाब होगा। 33 नंबर, वैसे तो हम ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए पीडीएफ में डाले हैं, मगर अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पीडीएफ में छूट भी गया है तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराते हैं, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते रहिएगा जो भी हम वीवीआई क्वेश्चन बतलाते हैं साथियों। 33 नंबर कह रहा है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो इसके लक्ष्य की तुलना में साथियों कितनी थी ये पूछ रहा है, तो बतला दे आप लोग को 86% थी। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो 86 थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 86% होंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। भौतिक अधिशोषण में काहे भैया काहे नहीं कार्य कर रहा है? चलिए, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा हम लोग का रासायनिक बल के द्वारा नहीं, स्थिर विद्युत बल के भी द्वारा नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा भी नहीं, तो वांडर वाल बल के द्वारा जो है भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। तो वांडर वाल बल के द्वारा जो है भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, वांडर वाल बल के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है, तो कृषि विपणन कृषियों की जो संख्या थी वो कितनी थी साथियों? तो 2016-17 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 525। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य है। तो देखिए दोस्तों, जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य जो है ये आप लोग का रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका सही जवाब पद्मावत होगा, पद्मावत। जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है? तो पद्मावत। जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है? तो पद्मावत है। ऑप्शन नंबर डी ए सही जवाब, पद्मावत। 37 नंबर, हड़प्पा के लोग जो है किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के लोग जो है लोह धातु का उपयोग नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोह का उपयोग हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। 38 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तथ्यों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो कौन से होगा भैया? तो आइए देखिए इसका सही जवाब क्या होता है। देखिए साथियों, किस संवैधानिक संशोधन? तो बतला दे आप लोग को 25वें संवैधानिक संशोधन। 25वें संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान
की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 25वें होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो देखिए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय में वायसराय कौन थे? तो सही जवाब होगा हम लोग का उस वक्त वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है पहला शिखर सम्मेलन वो साथियों आप लोगों की बेलग्रेड, कहां पर? तो बेलग्रेड में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1961 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा यानी कि वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है। और ऐसे हम ये क्वेश्चन आप लोग के लिए पीडीएफ में डाले हैं। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। ठीक है, और आप लोग से एक बार विनम्र निवेदन भी करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को रोजाना ऐसे 2 क्लासेस उपलब्ध कराते हैं अपने चैनल पर। और उसके साथ साथ साथियों रेलवे का भी साइंस और जीके का क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है, और उसके साथ नए नए जॉब्स का इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को देते हैं। मतलब हमारा चैनल आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित एकदम 100% होगा, यह हम आप लोग को वादा करेंगे साथियों। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों मित्रों के पास किसी अपने सोशल आईडी पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, जहां आप लोग यूज करते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आप लोग का मन हो जरूर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाइयों, आप लोग से बिना निवेदन है। 41 नंबर क्वेश्चन, तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। और ये बिहार पुलिस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजराज प्रथम ने, तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 42 नंबर क्वेश्चन करा है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। तो नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो सही जवाब होगा हम लोग का हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं थे भैया, नामवर सिंह थे। कौन थे? नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नामवर सिंह है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो देखिए यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो क्या होगा? तो देखिए साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोग का भुगतान शेष में संतुलन होगा। भुगतान शेष में संतुलन होगा। एक बूंद जीवन के लिए कभी कभी काफी होता है, बोलने में नहीं बन रहा है। ठीक है, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो भुगतान शेष में संतुलन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भुगतान शेष में संतुलन होगा। साथियों पानी का महत्व तो हमें सही मायने में कहे ना तो जब भी क्लास लेते हैं तब महसूस होता है। कभी कभी क्लास लेते हैं तो बाहर ही पानी छूट जाता है, वाटर बॉटल, तो फिर भैया दिक्कत होता है। चलिए 44 नंबर, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2026 तक के लिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा 2026। ध्यान रखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन तो इतना वीवीआई है ना कि अब क्या ही बोले। जैसे हम लोग को जल और पानी, जल और फिर हवा जरूरी है, उसी प्रकार ये अभी बिहार पुलिस के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो 2026 तक के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या अंतरिक्ष चट्टानों में पत्रित है, कह रहा है कि क्या अंतरिक्ष चट्टानों में पत्रित की क्रिया से अभिप्राय है? तो देखिए पत्रित की क्रिया से अभिप्राय कौन सी होंगी? चट्टानों में रासायनिक क्रियाओं के कारण नए यौगिक का निर्माण नहीं, कुछ शैलों में, यस ये सही जवाब होगा, किस शैलों में कणों या फिर खनिज का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है भैया? निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, जो नहीं है वो बतलाना है। तो आइए देखिए सही जवाब क्या होगा। साकेत तो है, यहाँ पर भारत भारती भी है,
पथिक जो है ना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा पथिक 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 पथिक। मैथिली शरण गुप्त की रचना जो नहीं है तो पथिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वें नंबर क्वेश्चन, मेरी कविता मेरे गीत, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो मेरी कविता मेरे गीत जो है यह पद्मा सचदेव के द्वारा जो है यह रचित है, पद्मा सचदेव। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए साथियों, आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया से किसका, तो भैया प्रथम पाली का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। 21/3/2021 का टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। इसी प्रकार कल एक हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कराएंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कवर कराएंगे साथियों, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग जो है दोस्त टोटल अभी 14 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और इसी प्रकार कल हम लोग सेट नंबर 15 को भी कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग पीडीएफ ले लेते हैं तो रोजाना ये क्लासेस से मुक्ति पा लीजिएगा। 78, 70, 14, 12, 38 क्लासेस से तो मुक्ति नहीं पाइएगा भैया। क्यों नहीं पाइएगा तो ये भी बता दें, कुछ क्वेश्चन जो है पीडीएफ में छूट गया तो वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग को बोर्ड पर कवर कराते हैं। तो इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सअप कर लेना है और बोलना है कि भैया री एग्जाम के लिए स्पेशल जो जीके वाला पीडीएफ है वो वाला हमें पीडीएफ दे दीजिए, तो आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। और पीडीएफ में साथियों आप लोग को कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 7000 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं। कितने में मिल रहे हैं? तो सिर्फ 30 रुपये में आप लोग को पीडीएफ दिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दिए। प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेगा, साइंस जीके का भी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू है, रेलवे का भी फॉर्म फिलअप किया है। तो जरूर क्लासेस को डेली वॉच करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।